365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। भाजपा के 2.0 का आज 1 साल पूरे हो गए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि इन 6 सालों में भाजपा के राज्य में अमीर गरीब और गरीब हुए हैं और जमीनी हकीकत पर काम नहीं किया गया। सब झूठे वादे और आश्वासन दिए गए पर पूरे नहीं हो पाए। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से काजल के साथ पूजा की रिपोर्ट। सिर्फ झूठी घोषणाएं के अलावा ये 1 साल और पिछली 5 साल में कुछ भी इस देश की जनता को नहीं मिला है। बेरोजगारी का आप आलम जानते हैं इस देश में क्या हो रही है, किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है ये भी आपको पता है। छात्रों के साथ क्या स्थिति है इस देश में किसी से छुपी हुई नहीं। जो सुचिता और नैतिकता की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, आज इस लॉकडाउन में उनके सरकार ने, आप हिमाचल की सरकार ले लें, आप गुजरात की सरकार ले लें, जहां वेंटिलेटर का घोटाला हो रहा है और लोगों की जानें चली जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। इस उपलब्धि से छुप नहीं सकते। वो कहां घूम रहे हैं? तो कश्मीर में, पाकिस्तान में। इससे देश की भला नहीं होना है। एक भी चीज आप बता दें जो पिछले 1 साल में भारत की जनता के हित में हुई है, और उनकी खोखली वादे इस बात को प्रमाणित करता है कि इस लॉकडाउन में जिस प्रकार उनका चरित्र सामने आया है मजदूरों के खिलाफ। एक तरफ बोलते रहे उनके प्रधानमंत्री, उनके रेल मंत्री, उनके वित्त मंत्री कि लोगों को मैं रेल से घर पहुंचा रहा हूं। दूसरी तरफ कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि मैं मजदूरों से उस एवज में पैसा लिया था स्पेशल ट्रेन के नाम पर। 2 तरह के मार हुए, एक मजदूर और छात्र हुए, दूसरा जो सीनियर सिटीजन होते हैं। अगर ट्रेन चलती तो सीनियर सिटीजन को अबव 60 वालों को रिबेट मिलता, उसको भी इन लोगों ने छीना है। तो देखा जाए तो पहली बार प्रधानमंत्री महोदय 2014 के भाषणों में घूम घूम कर पूरे देश के लोगों को गुमराह किया था कि आप मुझे 60 माह दे। 60 महीना लोग दे दिया। क्या हुई देश में? सिर्फ बेरोजगारी, सिर्फ भूखमरी, किसानों का आत्महत्या। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी चीन, यही काम हुआ। दूसरा बार आप देखेंगे उन्होंने काले धन के लिए 100 दिन का समय मांगा था। आया क्या काला धन? लाए क्या मोदी जी या उनके नेता? इस चीज को देश जानना चाहती है, सुनना चाहती है उनके मुंह से, उस झूठे मुंह से सुनना चाहती है जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा इस देश के लोगों के साथ झूठ बोला है। दर्द है मुझे, मैं उस युग में जी रहा हूं, उस काल को देख रहा हूं कि भाजपा की जो झूठे वादे इस देश में तैर रही है, अब उनकी समापन निश्चित होना है। फिर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी पे 50 दिन मांगा। किस कदर लोगों को लाइनों पे खड़ा कर दिया, कितनों की जानें चली गई। कौन किनकी गृहिणी पैसा जमा करके रखते थे 500 और 1000 का नोट, वो भी बर्बाद हो गया। अब लॉकडाउन आई तो भाइयों बहनों 21 दिन दे दो। भैया आपको तो आज 67 डेज दिया। क्या हाल किया आपने देश को? मजदूरों को ठगा, छात्रों को ठगा, व्यवसायियों को ठगा। किसके लिए सिर्फ भाषण देते हैं? साहब का 3 ही जोन बनाया है साहब ने। मैं मोदी जी को संबोधित करता हूं, उनके नेताओं को। एक जोन है जो अमीरों को राहत पैकेज देती है। दूसरा जोन है जो मध्यम परिवार के लोग हैं, गरीब है, सिर्फ उनको भाषण मिला है। तीसरा जोन है जो सड़कों पे, गांवों पे, मजदूरों पे हाथ पे झोला लेकर और कुदाल लेकर धूपों में काम करते हैं खेतों में, उनके लिए बोला गया कि अब आप आत्मनिर्भर बनो। तो उन्होंने किया क्या 1 साल में? ये तो भारत की जनता उनके मुंह से सुनना चाहती है। उनके कार्यकाल में ही 6 वर्ष में बोली कि मैंने पूरा भारत को बदल दिया। क्यों इतनी मौतें हो रही है? कहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था है? कहाँ शिक्षा का व्यवस्था है? ये तो बताए मोदी जी और उनके नेता। जनता खोज रही है, अब उनके भाषण घेरे पे नहीं आने वाली है। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। देखिए, आपके पास क्या न्यूज है उसकी सत्यता मेरे पास नहीं है, और ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जानकारी में कि हमारे नेता और देश के नेता सुबोध कांत सहाय जी किसी दूसरे झूठे पार्टी जो ख्वाबों पे चलती है, जो स्वप्न में चलती है,
जो भाषणों पे चलती है उसके साथ चलें। आपके 2 प्रदेश अध्यक्ष पहले ही जा चुके हैं भाजपा में, इसलिए किस हसर पर है देख लीजिए दोनों को आप, कहाँ गए अब तो देख लीजिए। पार्टी छोड़ने का परिणाम उनसे पूछिएगा, उनको दर्द पता है। फिर आना चाह रहे हैं। अब आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे ये हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा।